आप सबों को जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हम सबको इस प्रकार से मिलने के लिए सहायता किया है। मैं आपके लिए गीत प्रस्तुत करूंगा और आप लोग भी इस गीत को सुनकर प्रभु की महिमा करें, जिसके बोल इस प्रकार से हैं। जय की ललकार दें, जयवंत होकर हम आगे बढ़ें। ये समय है बहुत ही कष्टदायक है और बहुत ही भयंकर स्थिति से हम गुजर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रभु जयवंत प्रभु है और हम उसके साथ हैं। आइए हम इस गीत को सुनें। जय की ललकार दे, जयवंत होकर आगे बढ़े। जय की ललकार दे, जयवंत होकर आगे बढ़े। अगुवाई देता विजय प्रभु, जीता हुआ प्रभु साथ है। अगुवाई देता विजय प्रभु, जीता हुआ प्रभु साथ है। जय के ललकार दे, जयवंत होकर आगे बढ़े। जय जयकार करे, जयवंत होकर आगे बढ़े। जयवंत प्रभु जब साथ है, जीता हुआ प्रभु साथ है। जयवंत प्रभु जब साथ है, जीता हुआ प्रभु साथ है। डरूंगा नहीं, डगमगाऊंगा नहीं, गाऊंगा जय के गीत। डरूंगा नहीं, डगमगाऊंगा नहीं, गाऊंगा जय के गीत। जय के ललकार दे, जयवंत होकर आगे बढ़े। जय के ललकार दे, जयवंत होकर आगे बढ़े। यीशु जब है मेरा अपना, मेरा जीवन धन्य हो चला। यीशु जब है मेरा अपना, मेरा जीवन धन्य हो चला। डरूंगा नहीं, डगमगाऊंगा नहीं, गाऊंगा जय के गीत। डरूंगा नहीं, डगमगाऊंगा नहीं, गाऊंगा जय के गीत। जय के ललकार दे, जयवंत होकर आगे बढ़े। जय जयकार करे, जयवंत होकर आगे बढ़े। अगुवाई देता विजय प्रभु, जीता हुआ प्रभु साथ है। अगुवाई देता विजय प्रभु, जयवंत हुआ प्रभु साथ है। जय की ललकार दे, जयवंत होकर आगे बढ़े।
साथी मेरे सब छोड़ दे, साथ मेरा ना दे कोई, साथी मेरे सब छोड़ दे, साथ मेरा ना दे कोई, डरूंगा नहीं, डगमगाऊंगा नहीं, गाऊंगा जय के गीत, डरूंगा नहीं, डगमगाऊंगा नहीं, गाऊंगा जय के गीत, जय के ललकार दे, जयवंत होकर आगे बढ़े, जय जयकार करे, जयवंत होकर आगे बढ़े, अगुवाई देता विजय प्रभु, जीता हुआ प्रभु साथ है, अगुवाई देता विजय प्रभु, जीता हुआ प्रभु साथ है, जय की ललकार दे, जय बंदो कर आगे बढ़े, जय की ललकार दे, जय बंदो कर आगे बढ़े। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सुंदर गीतों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। जिस प्रकार से मैं गा रहा था कि वो परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो विजयी परमेश्वर है, जयवंत परमेश्वर है, और वो जयवंत परमेश्वर हमें अगुवाई देता है। He leads us, he leadeth us, और उस प्रकार से हमें किसी भी बात की परेशानी होने की जरूरत नहीं है। मैं डरूंगा नहीं, मैं डगमगाऊंगा नहीं, चाहे मेरे साथी मेरे घर वाले मेरे को छोड़ दें, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे को नहीं छोड़ेगा। चाहे मेरे को दुख हो, चाहे हानि हो, मेरे प्रेमी संगी मेरे को छोड़ दें, लेकिन मेरे को मेरा प्रभु नहीं छोड़ेगा और आज तक नहीं छोड़ा। ये मैं एक्सपीरियंस से, मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि वो परमेश्वर सच्चा है और उसके पीछे हम ईमानदारी के साथ चलते रहें। आइए हम आज के संदेश को हम लोग सुनेंगे और मिलकर के हम सीखने का प्रयास करेंगे। पिछले हमारे मुलाकात में हम याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 6 पद तक हम देख पाए थे। आज हम लोग उसके आगे जा करके हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा 4 अध्याय को हम फिनिश कर पाए और पूरा उसको हम सीख सकें 7 पद से लेकर 17 पद तक। तो बिना समय गवाए परमेश्वर पर आश्रित होते हुए, परमेश्वर से अनुग्रह मांगते हुए आइए हम लोग आज के इस अध्ययन को चालू करेंगे। 6वां पद से मैं चालू करूंगा क्योंकि वहीं हम समाप्त किए थे और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आखिरी के भाग को मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हम हो सकता है कि नम्रता का एक एक्टिंग करके दूसरों को दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर की बात को परमेश्वर हमसे बहुत अच्छा जानता है कि हम कितने नम्र हैं या कितने घमंडी हैं। तो इस बात को मन में रखते हुए अब आगे हम लोग आगे चलेंगे 7वें पद में, और उसमें इस प्रकार से लिखा है, इसलिए क्योंकि पहले कुछ बातों को ठोस रीति से बता दिया गया है, अभिमानी मत बनो। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पिताजी अपने मृत्यु के सैया के अंतिम सांस तक हम तीनों बेटे से इस बात को कहते रहे कि बेटा नम्र बनो, दीन बनो, नम्र बनो और नम्र बनो और नम्र बनो और नम्र बनो और नम्र बनो। हम लोग सुन सुन के पक गए थे, परंतु आज रियलाइज होता है कि जब हम और भी परमेश्वर हमको इस्तेमाल करता है, परमेश्वर हमको अगुवाई करता है, उतना ही हमको नम्र होने की आवश्यकता है प्यारों। और इसलिए इस बात को कहता है आगे पद के आखिरी भाग में, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। ठीक है, 2 बात को देखते हैं, घमंडियों को वह विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। तो इसमें से आपके ऊपर सिलेक्शन है, आप क्या चॉइस करते हैं, क्या आपको चाहिए? आप अभिमानी में जीना चाहते हैं, आप घमंड में जीना चाहते हैं, या नम्रता में जीना चाहते हैं? क्योंकि नम्रता में जिएंगे, दीन का जीवन जिएंगे तो वो आपके ऊपर में अनुग्रह करेगा। तो वहां पर 2 ऑप्शन है,
या तो आप अभिमानी बनिए या तो आप दीन बनिए। अभिमानी होने से परमेश्वर आपका अटैक करेगा, और परमेश्वर किसी के विरोध में खड़े हो जाए तो बहुत ही भयंकर स्थिति है। परंतु परमेश्वर उसके साथ रहे, उस पर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह रोज उंडेलता जाए, तो ये कितनी धन्य बात है। इसीलिए वहां पर 7वें पद को चालू करने के साथ में वो पद के स्टार्टिंग में वो शब्द को लिख रहा है, इसलिए देयरफॉर परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यहाँ पर एक इनविटेशन है कि हम जो हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह को और पहचानते हुए परमेश्वर के अधीन में हो जाएं। अब उसको ऐसे समझना पड़ेगा, जितना परमेश्वर के अधीन होंगे, जितना परमेश्वर के करीब होंगे, उतना हम अनुग्रहित होंगे। फिर से मैं कहता हूं, जितना हम परमेश्वर के अधीन होंगे, जितना हम परमेश्वर के समक्ष होंगे, पास होंगे, उतना हम परमेश्वर के अनुग्रह को देख पाएंगे। तो लिखने वाला याकूब इस बात को लिख रहा है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, एंड देयर इज एन इन्विटेशन फॉर अस टू बी सबमिसिव अंडर द फीट ऑफ गॉड। परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के प्रेजेंस में, परमेश्वर के चरणों में हम अपने आप को समर्पित कर दें। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और जब हम समर्पण करते हैं, याद रखिए समर्पण का दूसरा एक भाग को अगर हम समझेंगे तो वहां पर नम्रता है। उसको इंग्लिश में इस प्रकार से कहता हूं कि सबमिशन एम्प्लॉयज ह्यूमिलिटी। यदि आप समर्पण कर रहे हैं तो क्यों समर्पण कर रहे हैं? क्योंकि आप में नम्रता है। मैं क्यों समर्पण कर रहा हूं? क्योंकि मेरे में नम्रता है, और नम्रता ही झुकने के लिए मदद करती है। जो अकड़ू होगा वो कभी झुकेगा नहीं। इसी के लिए आपने कभी कभी ये बात को भी देखा होगा, जब अंतिम क्रीमेशन करते हैं, डेड बॉडी को अन्य जातियों की रीति से जब जलाते हैं, तो मरने के बाद में भी डेड बॉडी उठ करके बैठ जाती है। क्या है वो कड़कपन है। जब हड्डी और चमड़ी चिपक जाती है तो वो फिर से क्या हो जाता है, ये अकड़ के वो हो जाता है। मरने, कई लोग बोलते हैं देखो मरने के बाद में भी उसका अकड़पन नहीं गया है। ये एक हो सकता है कि एक हास्य की रीति से आपको लगे, लेकिन ये सत्य है। जितना हम अकड़ूपन रहेंगे, परमेश्वर उतना हमसे दूर रहेगा। भजन संहिता में भी पढ़ते हैं कि वो घमंडियों को दूर से पहचान लेता है, परंतु दिनों पर वो अनुग्रह करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबको इस बात को समझना अवश्य है कि हम को परमेश्वर एक आह्वान दे रहा है। There's an invitation to submit ourselves to him। वहां पर एक हमारे लिए एक इनविटेशन है, आमंत्रण है कि हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में डाल दें। इसलिए डाल दें कि अगर हम उस बात को देखते हैं नीति वचन में और याकूब की पत्री में और पहला पत्रस में, कि अगर तुम अपने आप को परमेश्वर के अधीन में रखोगे, जैसे वहां पर आया है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तो जितना हम परमेश्वर के अधीन होंगे उतना परमेश्वर हमको उठाएगा। ये परमेश्वर का मैथमेटिक्स है, हमारे लिए सिंप्लीफाई करके उसने दिया है। हम जितना परमेश्वर के चरणों में होंगे उतना परमेश्वर हमको उठाएगा। जितना हम ऊपर उठने का अपने हिसाब से उठने का प्रयास करेंगे, उतना हम नीचे गिरते जाएंगे। पिछले दिनों में एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई, बहुत ही पैसे को उधारी में वो लॉस हुआ उसका, और कई दिन के बाद में फिर से मेरे को उससे मुलाकात करने का मौका मिला। मैंने उससे एक बात बोला, उसका नाम राजेश है। मैंने बोला राजेश, यदि आप अपने तोड़े को, अपने मेहनत को, परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हुए यदि अपने आप को आप परमेश्वर के चरणों में डाल देंगे, याद रखिए अगर आपके पास में 10 है, परमेश्वर उसको 100 करके भी आपको देने वाला एक परमेश्वर है। लेकिन आपको उसके अंडर में, आपको उसके अधीन में अपने आप को सौंपना होगा। आज तक आप अपने आप को सौंप नहीं रहे हैं, इसलिए परेशानी उठ रही है। और इसी के लिए हमारे जीवन में भी बहुत सारी परेशानी को हम देखते हैं, क्योंकि हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन रखना नहीं चाहते हैं। But there is a clear-cut invitation to the believers that submit yourself under the feet of Lord Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए अपने आप को परमेश्वर के अधीन आप कर लो।
क्यों हमको ऐसा करना पड़ेगा? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों के ऊपर में होता है जो अपने आप को सबमिट करते हैं। और मैंने पहले बताया कि सबमिशन इंप्लाइज ह्यूमिलिटी। जिसके पास में समर्पण है उसके पास में नम्रता है। मैं समझता हूं कि आप इस बात को समझ लिए होंगे। मैं फिर से कहता हूं, जिसके पास में समर्पण है उसके पास में नम्रता है, क्योंकि जो नम्र होता है वही अपने आप को समर्पित करता है, वही अपने आप को दे देता है। एक बहुत अच्छा एक इंस्टेंस हम इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं 5 अध्याय में, जब वहां पति पत्नी के प्रेम को और रिश्ते को बताता है, तो वहां प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे कि जैसे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसने दे दिया। That's how we need to give ourselves to God. वैसे ही हमको भी परमेश्वर के चरणों में अपने आप को दे देना है। क्यों दे देना है? जितना हम देंगे उतना हम अनुग्रहित होंगे। 6वें पद को एक बार फिर से, परंतु दीनों पर वो अनुग्रह करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में रख दें, समर्पण कर। लेकिन बहुतों को ये समर्पण पसंद नहीं आता, वो अपने आप को समर्पण करना नहीं चाहते, वो अपने आप को परमेश्वर को समर्पित नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको एक इंस्टेंट दे करके मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। एक जवान लड़का नई नई गाड़ी खरीद करके और चला के जा रहा था। He was very happy that he bought a new car. एक नई कार खरीदने के कारण से, नई मॉडल, नए फीचर्स और बहुत अच्छी कंपनी का कार खरीद के जा रहा था। अचानक उसकी गाड़ी हो गई बंद, और गाड़ी जब बंद हो गई वो बहुत परेशान हो रहा है। जा करके सामने के बोनट को खोलता है, देखता है कुछ परेशानी तो नहीं है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। बोनट बंद करता है, फिर जा करके सेल्फ देता है, सेल्फ को चालू करता है, लेकिन नहीं होता है। बहुत परेशान होता है, पसीना पसीना होता है, बाहर गाड़ी से बाहर निकलता है, फिर जाके गाड़ी बैठता है। और ये सारी हरकतों को एक बूढ़ा आदमी दूर से देख रहा है। वो पास आता है, बोलता है, बेटा क्या मैं आपकी गाड़ी को ठीक कर दूं? और ये जवान व्यक्ति उस बूढ़े आदमी को अपनी कार देने से बार बार मना कर। अरे आप क्या अंकल, आप तो ऐसी अपना हिसाब किताब देख लो, आप बुजुर्ग हो, आप क्या जानोगे, ये नए मॉडल का गाड़ी है, नए फीचर्स है, आपको क्या मालूम है, आप तो पुराने जमाने के, पुराने ख्यालात के। नहीं नहीं बेटा आप मेरे को दो ना, मैं इसको अभी बना दूंगा, 1 मिनट नहीं लगेगा। और बहुत ही मिन्नत करने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद में, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप इतना मेरे को प्रेशराइज करें, तो लीजिए आप ही जो बोलते हैं मैं करता हूं। बोले आप जा करके अपने सीट में बैठो और जैसे मैं बोलूंगा वैसे आप सेल्फ देना। और ये बोनट खोलता है और कुछ कुछ करता है और बोलता है, बेटा आप सेल्फ दो, आप चालू करो, चाबी को घुमाओ। और जैसे ही चाबी घुमाता है और चाबी क्या हो जाती है, गाड़ी क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। और ये लड़का दंग रह जाता है, अरे ये कैसे कर लिया आपने? और वो आकर के बहुत ही नम्रता के साथ में कहता है, आई एम मिस्टर हैरिसन फोर्ड, मैं इस गाड़ी को बनाने वाला हूं। और वो लड़का अचंभित हो जाता, अरे मैं इतना देर से इसको अपनी गाड़ी को देखने से रोक रहा था, अच्छा हुआ मैं यहाँ से गुस्सा में उसको नहीं भगा दिया। और यही होता है प्यारों हमारे जीवन में। When you submit to Lord, you see that your works have been done. अगर आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करेंगे जिसमें नम्रता छुपा हुआ है, तो आपके काम आसान होंगे, आपके काम सफल होंगे, आप सफल होंगे, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे, आप परमेश्वर के लिए महिमा का कारण ठहरेंगे। एंड ही टोल्ड दैट आई एम मिस्टर फोर्ड, इस गाड़ी का बनाने वाला मैं। उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है, हे बेटे, हे बेटी मेरे पास। किसी ने बहुत खूब एक गाने को लिखा है, हे मेरे बेटे दूर दूर तू क्यों है, दूर दूर मत जा, पास मेरे आ, मैं तुझे बुलाता हूं। आई एम कॉलिंग यू, कम अनटू मी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बुलाता हूं। गलत के, अच्छा अब यहां पर एक बात को सोचना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, एक पिता जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पिता है, बहुत अच्छा प्रबंध करने वाला है, अगर हम उसके खिलाफ जाएंगे तो ये हमारे लिए कितना घातक होगा। मान लीजिए अगर मेरा बेटा मेरे खिलाफ जाता है,
मैं उसके लिए सारी चीजों को प्रबंध करने का कोशिश करता हूँ और बहुत हद तक मैं उसमें सफल भी हूँ। उसके ट्यूशन के फीस को दे रहा हूँ, उसके कपड़े के लिए मैं विचार कर रहा हूँ, उसके खाने पीने के लिए मैं विचार कर रहा हूँ। मन चाहा अगर कुछ खाने की इच्छा है तो वो भी मैं उसके लिए प्रोवाइड करता हूँ। उसके आने जाने के लिए मैं सोच रहा हूँ, पानी बरसात है तो छत्ते के लिए सोच रहा हूँ, रेनकोट के लिए बहुत सारी बातों को जो वो खुद नहीं सोचता है वो मैं सोच रहा हूँ। मान लीजिए अगर मेरा बेटा अगर मेरे अगेंस्ट में जाएगा तो वो अपना बहुत ही बड़ा बिगाड़ करेगा। वैसे ही हम जाने अनजाने में अपने जीवन के व्यस्तता में हम बहुत बार परमेश्वर को अपने आप को समर्पण करना नहीं चाहते। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं प्यारो, यदि हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित नहीं करेंगे तो बहुत से मायने में, बहुत से समय में, बहुत सी बातों में हम चूक जाएंगे, हम खो देंगे और हमको कोई भी आशीष उसमें नहीं मिलेंगे। तो अच्छी बात क्या है कि हम परमेश्वर को अपने आप को क्या कर दें, हम उसको समर्पण करें। गलत बातों के लिए आवाज उठाना अच्छी बात है। मैं फिर से कहता हूं, गलत बातों के लिए, कोई गलत कर रहा है उसके लिए आवाज उठाना ये अच्छी बात है। गलत के खिलाफ आवाज उठाना ये आदर की बात है, पर परमेश्वर के खिलाफ जाना ये बहुत बड़ा खतरा है। यू कैन नॉट किक अगेंस्ट गॉड। आप परमेश्वर के खिलाफ में आप नहीं, आप वो खड़े हो सकते हैं अगर परमेश्वर के खिलाफ जाए। एक बार एक नाटक किया जा रहा था, ठीक है, ड्रामा नाटक, और नाटक में एक बॉक्सिंग का सीन था और बहुत जो वहां पर बैठे दर्शक इस बात को वो एक दूसरे से बात कर रहे थे देखते हुए, अरे वो जो दूसरा लड़का है वो थोड़ा लंबा है, वो बड़ा है, उसके हाथ थोड़े से बड़े हैं, और जो दूसरा वाला थोड़ा गिड्डा है उसके हाथ छोटा है, तो वो मारने का कोशिश तो करता है लेकिन उस लंबे वाले लड़के को पड़ता नहीं है, क्योंकि उसके हाथ का पंच पड़ने से पहले उस लंबे लड़के का पंच क्या हो जाता है, इस लड़के को पड़ जाता है। वैसे ही हमारे परमेश्वर का हाथ बहुत लंबा है। यू कैनॉट बॉक्स अगेंस्ट गॉड। परमेश्वर के खिलाफ जा करके परमेश्वर से बॉक्सिंग आप नहीं कर सकते। यू कैनॉट डू दैट। अच्छा है कि हम अपने आप को उसके हाथों में सौंप दे। आपके हाथ छोटे हैं प्यारों, मेरा हाथ छोटा है उसके अगेंस्ट में खड़े होने की। और वहां पर क्या लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। If you are kicking against God, if you are boxing against God, then notice it, then mind it that God is standing against you and he is standing against me. अगर मैं ऐसा करता हूं, अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके खिलाफ है, और परमेश्वर के खिलाफ जाना एक बहुत ही मूर्खता का बात है। तो क्या करना होगा, हमको अधीन होना पड़ेगा, परमेश्वर के अधीन हो जाए। देखिए जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, टू whom you are submitting, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, that he spoke and everything has created, उसने किसी चीज का मदद नहीं लिया, he spoke and it happened। जिसको हम इब्रू भाषा में अगर हम समझें तो उसको इस प्रकार बोलते हैं एक्स निहिलो, आउट ऑफ नथिंग ही क्रिएटेड एवरीथिंग। उसने कहा और हो गया। वो सामर्थी परमेश्वर है। ही इज अ पावरफुल गॉड, ही इज अ ओमनीपोटेंट गॉड। वो सर्व सामर्थी सर्वोपरि परमेश्वर है, और अच्छा होगा कि हम उसके अधीन आ जाए। हम अगर ये मान लीजिए ये परमेश्वर है और ये हम हैं छोटे से, अगर हम परमेश्वर के साथ लगे रहें, जैसे हम लोग यूहन्ना की पत्री 15वें अध्याय में पढ़ते हैं, यदि डाली पेड़ से निकल जाए, टूट जाए, तो वो फिर फल नहीं ला सकती। उस बात को माइंड में रखते हुए मैं फिर से इस बात को कहता हूं, यदि हम उस सामर्थ्य परमेश्वर के करीब में अगर हम हैं, उससे जुड़े हुए हैं, तो उसके सामर्थ्य को हमारे जीवन में हम महसूस करेंगे। ये बहुत जरूरी है। मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर को सबमिट नहीं कर रहे हैं, यू आर ऑलरेडी सबमिटेड। मेरी बात को फिर से समझ लेंगे आप। अगर आप अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित नहीं किए हैं, इसका मतलब है कि आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है, परंतु किसके हाथ में? शैतान के हाथ में। एंड दैट इज वेरी पैथेटिक कंडीशन, और वो बहुत ही दुखदाई, दर्द से भरा एक अनुभव होगा। आप अगर परमेश्वर को अपने आप को समर्पित किए हैं, द विक्ट्री इज योर्स।
अगर आप परमेश्वर के ऊपर में भरोसा नहीं किए, परमेश्वर को आपने समर्पण नहीं किया अपने जीवन का, इसका मतलब है कि आप शैतान को अपना जीवन दे करके बैठे हैं। क्योंकि यदि आप इधर हैं या तो उधर हैं, है ना। मैंने जैसे कहा, या तो आप इधर हैं या तो उधर हैं। एक ही नाव में पैर रख करके आप आगे बढ़ सकते हैं, एक ही मार्ग में आप आगे पैर रख कर बढ़ सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे से कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, पिता के पास में नहीं जा सकता। यहाँ पर परमेश्वर को इसलिए सबमिट करने की आवश्यकता है क्योंकि परमेश्वर हमारे सारे चीजों का ख्याल करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर जो है वो याकूब हमको चैलेंज कर रहा है, चुनौती दे रहा है कि तुम अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर लो। ठीक है, जब आप परमेश्वर के अधीन करोगे अपने आप को, याद रखिए, परमेश्वर को अपने आप को अधीन करने का मतलब है लिविंग इन स्पिरिचुअलिटी। अपने आप को परमेश्वर के समीप कर लेना, समर्पण कर देना, समर्पित कर देने का मतलब है आत्मिक रीति से आत्मिक होकर के चलना। अगर आप परमेश्वर को सबमिट कर रहे हैं, इट सीम्स दैट यू आर लिसनिंग टू होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा को सुन रहे हैं और पवित्र आत्मा आपके आत्मिक जीवन को और 2 गुना 4 गुना और आपको आत्मिक रीति से आनंद का अनुभव करा करके आपको आगे बढ़ाएगा। द समर्पण, जो सबमिशन है, that shows that you are spiritually living high in front of God। अगर आप समर्पण का जीवन जी रहे हैं तो याद रखें कि आप आत्मिक जीवन में, आत्मिक उन्माद में बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि कार्नैलिटी, जो शारीरिक रीति से चलते हैं, वे कभी भी अपने आप को परमेश्वर को समर्पित नहीं करेंगे। ठीक है, तो अधीन होना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत खतरा होता है। Many people they act as they have submitted themselves, but backside of their heart, बहुत से लोग ऐसा प्रतीत होते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हृदय में एक सॉफ्ट कॉर्नर होती है, एक रिजर्वेशन, नहीं 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 नहीं, एक कार्नैलिटी की, एक शारीरिक भाव से चलने की। तो सामना करोगे तो आप कार्नैलिटी में जी रहे हैं। 6वां का आखिरी भाग, परंतु अब हम अभिमानियों का विरोध करते हैं। कार्नैलिटी, शारीरिकपना। अगर आप शारीरिक भाव से चल रहे हैं तो आप किसी भी रीति से आशीषित नहीं हो। परंतु अगर आप आत्मिक भाव से चल रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें हमको कोई दो राय की बात नहीं है। ऑब्वियसली, बिल्कुल निश्चित है कि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। या तो इधर है या तो उधर है। या तो अगर परमेश्वर के करीब है, आत्मिक जीवन में है, अच्छे अनुभव में बढ़ रहे हैं, परंतु अगर आप परमेश्वर से दूर हैं तो आप शारीरिकपना में हैं और आप बहुत ही बड़े खतरे में। ठीक है, सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ कार्नैलिटी बाय सबमिटिंग टू गॉड। अगर अभी तक आपने अपने आप को प्रभु को समर्पित नहीं किया है तो आज वो समय है। जैसे वो गीत के बारे में सुन रहे थे, हे मेरे बेटे तू दूर दूर क्यों, तू मेरे पास आ, आई एम कॉलिंग यू, कम अनटू मी, मेरे पास आओ। तो आप अगर अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हैं तो वहां से आपकी शारीरिकपना दूर होती है, क्योंकि आप परमेश्वर के करीब होकर के शारीरिक अनुभव से, शारीरिक अनुपात से, शारीरिक भाव से कभी भी विजयी जीवन नहीं जी सकते। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर 7वें पद के दूसरे भाग में लिखा है, पहले में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और फिर उसके बाद लिखा है और शैतान का सामना करो। कई लोगों का जीवन में ये देखने के लिए मिलता है, दे आर वेरी गुड इन असेंबली लाइफ, बहुत अच्छा दुआ करते हैं, बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा एग्जोटेशन देते हैं, बहुत अच्छा कलीसिया में उठते बैठते हैं, बट वैसे ही उनका दुनिया का जीवन भी वैसे ही उतना ही खराब है जितना अच्छा जीवन उनका असेंबली में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु यहाँ पर एक खतरे को आभास दिलाते हुए याकूब कह रहा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। फाइट अगेंस्ट डेविल, शैतान का सामना करो, है ना। और यहाँ पर बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं, मसीह लोगों के मुंह से ये सुना हो, ब्रदर मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करिए, उसको दुष्ट आत्मा पकड़ लिया। मैं इस बात को नहीं मानता।
दुष्ट आत्मा उसी को पकड़ेगा जो प्रभु में नहीं है। मैं थोड़ा चिल्ला के बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे सुनाई दे। दुष्ट आत्मा उसी को पकड़ेगा जो प्रभु में नहीं है। कई लोग इसके लिए भी डिमांड करते हैं कि ब्रदर आप मेरे घर के लिए प्रार्थना करें, हमारे घर में दुष्ट आत्मा है। मैं कहता हूं यदि आपने प्रभु पर विश्वास किया है तो कभी भी दुष्ट आत्मा आपको डराएगा नहीं, कभी भी वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा। परंतु जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में है वो आपको और परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ाएगा। तो यहाँ पर एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि मसीहियों को कभी भी दुष्ट आत्मा कभी भी परेशान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में पवित्र आत्मा है। और यहाँ पर जेम्स याकूब हमको एक चैलेंज दे रहा है, अगर आप परमेश्वर के साथ होंगे, जो जीता हुआ परमेश्वर, जैसे आज मैंने एक गीत गाया, बहुत ही प्यारा गीत है और इस कॉन्टेक्स्ट के अनुसार से कि हम जय की ललकार दें, जयवंत होकर आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे को जो विजयी देता परमेश्वर है वो हमारी अगुवाई करता है। एंड ही इज द गॉड हु हैज अ विक्ट्री। उसने सारे चीजों को जीता है, वो परमेश्वर हमारे साथ है। ठीक है, शैतान हमेशा नहीं भागता। देखिए यहाँ पर बोल रहा है शैतान का सामना करो वो तो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। इन एवरी डे ऑफ अवर लाइफ, हर रोज की जिंदगी में हमको शैतान को हमारे जीवन में भगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जीवन के बहुत सारे पहलू हैं। देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स इन आवर लाइफ। एक ही पहलू नहीं है, बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो हर बातों में हमको रोजमर्रा के जीवन में शैतान को भगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार मैंने शैतान को भगा दिया, अब मैं अपनी मन की जी रहा हूं, वो फिर वापस आ जाएगा। और अगर अब वो वापस आएगा तो हम लोग वचन में पढ़ते हैं कि वो और भी 7 लोगों को अपने साथ लेके आएगा और ऐसे घर को पाएगा जो जारा बुहारा उसके लिए सब तैयार करके रखा गया है। देन इट विल बी मोर क्रिटिकल एंड मोर पेनफुल एंड मोर पैथेटिक कंडीशन। तो रोजमर्रा के जीवन में हमको उसको क्या करना पड़ेगा? उसको भगाना पड़ेगा। वी हैव टू कन्फ्रंट शैतान एवरी डे। शैतान का सामना हमको रोज करना पड़ता है, परंतु एक बात जरूरी है, आप उसका सामना करेंगे वो भाग जाए। आप उसका सामना नहीं करेंगे तो वो आपके ऊपर हावी पड़ जाए। प्रभु यीशु मसीह को शैतान परीक्षा कर रहा था, वो उसके ऊपर में हावी होना चाह रहा था शैतान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसका सामना किया और कहा, और जो भी वचन से उसका जवाब दिया, शैतान उसको छोड़ करके चला गया। शैतान हमसे ताकतवर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक सर्वशक्तिमान जो शैतान को हराकर विजयी है उसके साथ, वो हमारे साथ है ना। और रोज वो हमसे कुश्ती लड़ता है। हमको वो क्या करता है? वो हमसे कुश्ती तो लड़ता है लेकिन कभी भी वो हमको हरा नहीं सकता। आज हम ओलंपिक्स का एक छोटा सा गेम देख रहे थे, रेसलिंग का। उसमें एक इंडिया की जो लड़की है वो स्वीडन की एक लड़की को बहुत बुरी रीति से हरा है, उसको हावी होने नहीं दे रही। शैतान हम पर हावी होना चाहता है, शैतान हमसे कुश्ती लड़ना चाहता है, लेकिन वो हमको हरा नहीं सकेगा। कब नहीं हरा सकेगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह में मजबूत है, जब हमने अपने आप को परमेश्वर के चरणों में सौंप दिया है, तभी हम जीत पाए। अगर हमने अपने आप को समर्पित नहीं किया है तो बहुत अच्छे से वो हमको क्या कर देगा? हरा देगा। हमारे 3 मुख्य दुश्मन है, उसको हमको समझ लेना है। एक तो संसार, एक है हमारा मांस, हमारा शरीर, और तीसरा जो है वो है शैतान। ये 3 जो दुश्मन है, इनसे हमको बहुत ही केयरफुल होने की जरूरत है। हम आगे में चलेंगे 8वें पद, है ना। तो 7वें के आखिरी भाग में कहता है तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। 8वां पद, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपना हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर के निकट आओ। तो यहाँ पर देखिए, परमेश्वर के साथ आने का एक प्रॉमिस, एक इनविटेशन दिया है, और साथ ही साथ वहां पर प्रॉमिस भी है। इनविटेशन है परमेश्वर के पास आने का, और प्रॉमिस क्या है? कि परमेश्वर भी आपके पास आएगा। क्लियर इनफ? इनविटेशन है कि आप परमेश्वर के पास आए, और प्रॉमिस है, वायदा है कि वो आपके पास आएगा। वंडरफुल। ठीक है, अगर हम परमेश्वर के अधिकार के अधीन हैं और शैतान का सामना करते हैं पर परमेश्वर के निकट नहीं आते तो कोई फायदा नहीं।
क्योंकि हम परमेश्वर से दूर होकर के हम शैतान को हरा नहीं सकते। इसलिए हमको परमेश्वर के अधीन और परमेश्वर के पास आना होगा ऑन द डेली बेसिस ऑफ अवर लाइफ। रोजमर्रा के जीवन में हमको परमेश्वर की करीबी को अपने जीवन में लेना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। और जब हम सामना करेंगे वो हमारे सामने से भाग जाएगा। कैसे हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं, कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कैसे हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं, मैं कुछ बातों को आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला, परमेश्वर की आराधना, स्तुति और प्रार्थना में समय बिताकर। माइंड, पिछले दिनों सैटरडे के दिन में अपने कलीसिया में मैं प्रचार कर रहा था प्रार्थना के विषय में। हम प्रार्थना में क्या करते हैं? क्या हम अपने पापों को मान लेते हैं? दिन भर के पापों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उसको हम परमेश्वर के सामने कन्फेस करते हैं कि नहीं, अंगीकार करते हैं कि नहीं? ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे जीवन में होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की आराधना नियमित होती चले जाने चाहिए, रोज होती चली जाने चाहिए, हर समय होती चली जानी चाहिए। उसकी स्तुति, उसकी उसके 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 चरणों में अपने निवेदन को, जैसे हम लोग फिलिपियों की पत्री 4:4 में पढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं कि जो बात परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ रखी जाए, क्योंकि परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है। पहली बात, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें और उससे प्रार्थना करें। दूसरी बात, उसके करीब आने के लिए वो ये है कि उसके सलाह को माने। उसका सलाह, किसका सलाह? परमेश्वर के सलाह। तो अपने सलाह को कैसे देगा? हाँ, नंबर घुमाएगा, आपको फोन करेगा मोबाइल में, बोलेगा देखो आप थोड़ा गलत चल रहे हो, ठीक ठीक चलो। ऐसे नहीं है प्यारों, उसकी सलाह उसके वचन में मिलती है। उसके वचन को पढ़ेंगे, उसकी सलाह को हम मानेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, उतना हम परमेश्वर के करीब रहेंगे। तीसरी बात कि परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में ज्यादा समय बिताएं। इन दिनों में वो बहुत कम हो रहा है, परेशानी के कारण से, लॉकडाउन के कारण से हम ज्यादा नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम मोबाइल में ही क्या कर लेते हैं, ऑनलाइन चैट कर ले रहे हैं। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, परंतु यहाँ पर लिखा है संगति में हम जितना बढ़ेंगे उतना हम परमेश्वर के करीब, क्योंकि संगति में जहां 2 या 3 परमेश्वर के नाम से इकट्ठे होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह उपस्थित होता है। तो जहां प्रभु होगा वहां हम होंगे, तो हम ताकतवर होंगे। 3 बातों को, पहली बात आराधना, स्तुति और प्रार्थना, दूसरी उसकी सलाह को मानना, और तीसरा हम पवित्र लोगों की, संत लोगों की संगति को ज्यादा से ज्यादा करना। जब हम इसमें बढ़ेंगे तो हम परमेश्वर के करीब आएंगे, परमेश्वर के निकट आएंगे। पुराने नियम के वाचा में परमेश्वर क्या बोलता था? मुझसे दूर हो, बी अवे, गेट अवे, मुझसे दूर हो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मेरे पास आओगे तो तुम भस्म हो जाओगे। परंतु नए नियम में परमेश्वर क्या बोलता है? मेरे पास आओ। कितनी भयंकर स्थिति है। अगर पुराने नियम में होते प्यारों, तो हम कभी भी परमेश्वर के करीब नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर का नाम लेने के लिए भी हमको थर 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 कांपना पड़ता। लेकिन परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है, वो विजयी परमेश्वर है, और वो कहता है कि मेरे पास आओ। क्यों आओ? क्योंकि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं। तो देयर इज एन इन्विटेशन, बट देयर इज अ प्रॉमिस टू। अगर मैं उसको उल्टा बोलूं, देयर इज अ प्रॉमिस फ्रॉम गॉड, वो तुम्हारे पास आना चाहता है, वो मेरे पास आना चाहता है, लेकिन इनविटेशन क्या है? मैं भी उसके पास जाऊं, हम भी उसके पास जाएं। ये बहुत जरूरी एक बात है। और वहां पर दूसरे भाग में लिखा है, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो। पापियों इसलिए लिखता है क्योंकि पापियों का परमेश्वर के साथ कोई भी नाता रिश्ता नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम परमेश्वर के करीबी में रहेंगे, जितना हम परमेश्वर के करीब में जाएंगे, उतनी हम अपने कमजोरी को समझेंगे, उतना हम अपने जीवन को समझेंगे, उतना हम अच्छे से समझ पाएंगे कि मेरे जीवन में ये कमी है, मेरे जीवन में ये पाप है, मेरे जीवन में ये अनसुलझे अपराध हैं, इसको मेरे को क्या करना है? दुरुस्त करना है। ये कब समझ में आएगा? जितना हम परमेश्वर के करीब में जाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर हम आईने में
दूर से अगर हम आईने को देखेंगे तो हम क्लियर कट नहीं देख पाएंगे कि मेरे मुंह में क्या लगा है, मेरे को क्या चीज की सफाई की जरूरत है, कुछ करने की आवश्यकता है। लेकिन पास में रहेंगे दर्पण के तो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। वैसे ही जब परमेश्वर के पास आएंगे, इसलिए कहता है हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो। कब शुद्ध कर पाएंगे? जब परमेश्वर के निकट आएंगे। और हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो, क्योंकि दुचित्ते लोग कभी भी परमेश्वर के राज में शरीक नहीं हो पाएंगे। इसी के लिए साफ साफ कह दिया है, सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग को लेके जाता है, और बहुत कम है जो उसमें से होकर के जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत ही गंभीर बात है। हम परमेश्वर की करीबी में रहें और परमेश्वर हमारे करीबी में रहना चाहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप परमेश्वर के करीब आओ और वो आपको बचाएगा। उसने बचा ही दिया है। ऐसा नहीं कि वो आपको बचाएगा, आप ऑलरेडी बचे हुए हैं। कौन सी बात से बचे हुए हैं? नरक जाने की बात से बचे हुए हैं। इसलिए परमेश्वर प्रभु इस मसीह ये कहते हैं, तुम उससे मत डरो जो आपके शरीर को नाश पहुंचाते हैं, परंतु उनसे डरो जो आपके शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। तो हमको किससे डरने की आवश्यकता है? परमेश्वर से, और उसके करीब होने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर ने हमको ऑलरेडी बचा दिया है। जैसे आज मैं गीत गा रहा था, वो जीता हुआ परमेश्वर है, वो जयवंत परमेश्वर है, वो विजयी परमेश्वर है। उसने कलवरी की क्रूस पर शैतान को हरा दिया है। He is a conqueror God। और हम उसके शागिर्द हैं, हम उसके अनुयायी हैं, हम उसके शिष्य हैं, हम उसके बेटे और बेटी हैं। तो याद रखिए, परमेश्वर ने सारी चीज को कलवरी के क्रूस पर हरा दिया है। और हम वो गाना गाते हैं, जीसस इज अ विनर मैन, विनर मैन, विनर मैन, एंड आई एम ऑन द विनर साइड। आई एम ऑन द विनर साइड। मैं जीते हुए परमेश्वर के करीब में हूं। परमेश्वर हमारे संगति को चाहता है। क्या आप परमेश्वर के निकट आएंगे? अगर आपको परमेश्वर के निकट आना है, मेरे को परमेश्वर के निकट आना है, तो रोज ऑन द डेली बेसिस ऑफ आवर लाइफ परमेश्वर के वचन के प्रकाश में, परमेश्वर के वचन के दर्पण रूप में, आईने में हमको अपने आप को रोज देखना होगा। पाप से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा, अपने हाथ को शुद्ध रखना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। 9वां पद, दुखी हो। और यहाँ पर आगे परमेश्वर के पास आने के बाद और भी बात को बोल रहा है, यू नीड टू बी दुखी। अगर ऐसी बात जाकर के हम बोले भैया आप दुखी रहो यार, दुखी हो, तो बोलेगा अजीब 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 पागल आदमी है, मेरे को क्यों दुखी होने के लिए बोल रहा है? परंतु परमेश्वर का वचन बोलता है दुखी हो, शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और आनंद उदासी में बदल जाए। क्योंकि जितना हम रोएंगे, जितना हम शोक करेंगे, जितना हम दुखी, उतना ही हम आनंद में बढ़ते चले जाए। ये परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर हमसे चाहता है क्लींस योर हैंड। क्या मतलब है? जब हम परमेश्वर के करीब जाएंगे तो हमारे पाप हमको बेहतर समझ में आएंगे, हम और भी सीरियस लाइफ हम जी सकते हैं। पीछे बैठे हुए, क्लास में पीछे बैठे वाले बोर्ड को उतना अच्छे से नहीं देख पाते हैं, मैडम की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। इसी के लिए दे आर ऑलवेज कॉल्ड एज अ बैक बेंचर। हमको बैक बेंचर नहीं बनना है, परंतु फ्रंट में बैठ करके मैडम की बात को अच्छे से सुनने वाले और उसको अपने जीवन में अपील करने वाले, लागू करने वाले। हमको परमेश्वर के चरणों में बैठ करके, देखिए मैं जब इस बात को बोलता हूं तो मेरे को यूहन्ना की याद आती। यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेलों में से एक था, प्रभु यीशु मसीह के छाती में अपने कान को असर रख कर, अपने मुंडी को असर रख करके, मान लीजिए ऐसा मुंडी है तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का मुंह है, तो कितना स्पष्ट रीति से वो सुनता होगा। ईच एंड एवरीथिंग the word comes out from the mouth of Jesus Christ was so crystal and clear to John। यूहन्ना को बहुत ही क्लियर होगा। इसलिए हमको परमेश्वर के करीब होने की आवश्यकता है। 10वां पद, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हारे सामने, तो वो तुमको शिरोमणि बनाएगा। इस बात को हम लोग अय्यूब के पत्री में 5:11 और लूका उसके 1:52 में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के और मनुष्यों के डील डॉल में बढ़ता रहा और हर प्रकार से अनुग्रह में बढ़ता रहा। देखिए वहां पर अनुग्रह शब्द का बात है।
तो जितना हम परमेश्वर के अनुग्रह में रहेंगे, कहने का मतलब है जितना हम अपने आप को दीन करेंगे, क्योंकि अनुग्रह का बात सीधा सीधा नम्रता से जुड़ा हुआ है। घमंड के ऊपर में कोई नम्रता का बात नहीं। और इसी के लिए पौलुस बोलता है कि परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो। तो हम अगर परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम नम्रता का जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ पर बोलता है 10वें पद में, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। देयर इज अ कंडीशन, देयर इज अ क्लॉज। यहाँ पर एक फिर से इन्विटेशन है, एक प्रॉमिस के साथ में। इन्विटेशन क्या है? नम्र बनो। और कंडीशन क्या है? तुम नम्र बनोगे तो उसका रिजल्ट क्या है कि तुमको परमेश्वर शिरोमणि बनाएगा। यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ द हाईएस्ट पोजीशन। और लोग सब उसको वहां पर देखें। ये परमेश्वर की खूबसूरती। 11 पद, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा। तो यहाँ पर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर उसको समझाया है 11वें पद में, तू अपने भाई को बदनाम मत कर। क्यों? अगर तू अपने भाई को बदनाम कर रहा है इसका मतलब तू उसके ऊपर में दोष लगा रहा है। और अगर तू उसके ऊपर में दोष लगा रहा है तू व्यवस्था के खिलाफ जा रहा है। और यदि व्यवस्था के खिलाफ जा रहा है, वचन के खिलाफ जा रहा है, इसका मतलब है कि तू वचन से ज्यादा अपने आप को आ रहा है। तू हाकिम ठहरा। किसके ऊपर में? व्यवस्था के ऊपर में। अगर हम अपने आप को दीन करेंगे तो हम लोगों के सामने ठीक रहेंगे। ठीक है। और वर्तमान समय में इस बात को देखने की जरूरत है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म को खड़ा करता है जहां बुराइयों को ही देखने के लिए मिलता है। देखिए, कभी भी आप कोई भी मसले में, कोई भी घटना को लेकर के जब मंत्री लोग वहां पर बुलाए जाते हैं और वहां पर जैसे कोई से भी चैनल है तो वहां पर बहुत सारे नेता होते हैं और वो एक दूसरे के टांग खींचते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं। और ये जो मीडिया वाले बैठ के तमाशा देखते रहते हैं, वो एक टाइम पास का जरिया हो गया। वी हैव टू बी अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। ये बातें हमारे मसीहत में, हमारे असेंबली के बातों में नहीं होना चाहिए। बहुत ही भयंकर स्थिति होगा। ठीक है। अगर हम दोष लगा रहे हैं इसका मतलब है हम वचन से ज्यादा बढ़कर अपने आप को पेश करें। 12वां पद, व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? तो वचन देने वाला, व्यवस्था देने वाला और हाकिम एक ही है, हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। तो अगर हम दोष लगाते हैं तो हम नाश करने का काम कर रहे हैं। परंतु याद रखिए एक ही है। जैसे मैंने बताया, हम उनसे ना डरे जो हमारे शरीर को नाश कर सकता है, परंतु हम उनसे डरे जो हमारे शरीर पर आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। यहाँ पर भी उस बात को देखते हैं, व्यवस्था के ऊपर नहीं परंतु व्यवस्था के अनुसार चलेंगे तो हम किसी भी रीति से अपने भाई के ऊपर में दोष नहीं लगा सकते। ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात में बहुत ही ज्यादा केयरफुल होने की आवश्यकता है। 12वां पद, 13वां पद, तुम जो कहते हो कि आजकल हम किसी नगर जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके कमा कर लाभ कमाएंगे। 14 पद को भी मैं एक साथ पढ़ देता हूं। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम जो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देते हो फिर लोप हो जाते हो। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा है। हमारे पिताजी अक्सर इस बात को कहा करते थे, अगर प्रभु चाहा तो, इफ लॉर्ड विल्स, प्रभु चाहा तो मैं कल आपसे मुलाकात करूंगा, प्रभु चाहा तो ऐसा हो सकता है, प्रभु चाहा तो ऐसा होना होगा। ठीक है। यहाँ पर एक बात को समझना बहुत जरूरी है, एक नम्रता का दिल। देखिए इस भाग में जितना आज हम देखे हैं उसमें नम्रता बार 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 हमारे लिए आ रहा है। घमंडी व्यक्ति बोला रहा है देख लेंगे, लेकिन नम्र व्यक्ति बोलेगा देखते हैं क्या है। दोनों के बात में बहुत अंतर है। घमंडी बोलता है हम कर लेंगे। कभी कभी ये पार्टी वाले बोलते हैं बहुमत से इतने बहुमत से हम जीतेंगे, और जब रिजल्ट आता है तो देखते हैं
बहुत ही भयंकर बुरी रीति से हारते हैं, फिर भी ढिठाई करके बोलते हैं। लेकिन विश्वासी लोगों को कभी भी अपने आने वाले एक कदम के ऊपर में भी विश्वास नहीं करना, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखना। बहुत से लोग ऐसा घमंड का बात करते हैं, हमको उनसे परे रहना, उनसे दूर रहना, क्योंकि जो नम्र होते हैं वो परमेश्वर पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, जैसे 14वें पद में हम पढ़ते हैं, है ना, 15वें पद में, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वो काम भी करेंगे। इफ लॉर्ड विल्स, अगर परमेश्वर चाहे तो दीनता से परमेश्वर पर आश्रित होना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। हमारे को हम बहुत कुछ सोचते हैं, है ना, सोचने में, हमारे फ्यूचर के लिए सोचने में, विचारने में कोई गलत नहीं है। लेकिन आपने सोचा कि एक मैं कार खरीद लूंगा और जाके कार ले आए, आपने सोचा एक घर खरीद लूंगा, आपने जाकर के एक घर खरीद लिया है, आपने जाकर कपड़े खरीद लिया, लेकिन क्या कभी आपके उस विचारों में आपने परमेश्वर को सम्मिलित किया है? क्या आपने अपनी योजना में परमेश्वर को सम्मिलित किया है? क्या आप अपने योजना में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया है? यदि नहीं दिया है तो फिर आप उस व्यक्ति के समान हैं जो घमंड करते हैं और ये नहीं जानते कि मनुष्य एक भाप के समान है जो थोड़ी देर रहता है और फिर वो लोप हो जाता है। तो घमंडी व्यक्ति चूर हो जाएगा, घमंडी व्यक्ति गिर जाएगा, घमंडी व्यक्ति डिग जाएगा, घमंडी व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। परंतु जो परमेश्वर पर आश्रित होता है वो हर बात में, हर काम में परमेश्वर को क्या करता है, वो हमेशा आदर देता है और उसको शरीक करता है। ठीक है, मनुष्य जो एक नाजुक इंसान है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेजाइल, कभी कभी डब्बे में हम देखते हैं फ्रेजाइल, बी केयरफुल, हैंडल विथ केयर, फ्रेजाइल करके लिखता है, वैसे इंसान है ना। और बहुत से समय में हमको परमेश्वर की आवश्यकता है। बहुत से जीवन में, या तो मैं ऐसा कहूं बहुत से नहीं, परंतु हमेशा हमको परमेश्वर के परमिशन की आवश्यकता है और उसी में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ब्रदर भक्त सिंह के बारे में हम जानते हैं, एक छोटा सा पेस्ट खरीदने के लिए भी, एक छोटा सा साबुन खरीदने के लिए भी वो परमेश्वर की इच्छा को देखता था। क्या वो परमेश्वर की इच्छा है? Is that the will of God that I should buy a small soap like this? एक छोटा सा साबुन खरीदने के लिए वो इस प्रकार से। मेरे प्यारे भाई और बहनों, invite Jesus Christ in your life in every deed। हर प्रकार के डीलिंग में आप परमेश्वर को अपने आने दीजिए। 15वें पद, इसके विपरीत, इफ यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे या वो काम करेंगे, नहीं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पाप हो रहा है। एक पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जो प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय और 21 पद है ना, जल्दी से हम फिर खत्म करेंगे। प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय और उसका 21 पद, 21 वर्स 21, वहां पर लिखा है, परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ, यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। वैसे हम लोग और भी जगह में पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 4 के 19 और 1 कुरिन्थियों 16 का 6, जहां पौलुस कहता है कि यदि परमेश्वर चाह, यदि प्रभु चाहा तो ऐसा होगा, ऐसा मैं कर पाऊंगा। तो याद रखें, हमारे काम में हम परमेश्वर को सम्मिलित करें और उसके परमिशन को देखें। पौलुस इस सिद्धांत को समझ गया था, अगर मैं अपना होशियारी दिखाऊंगा तो कभी नहीं हो, इसीलिए इतने सारे कलीसियाओं को बनाने वाला वो हो सका। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड था। हमको परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता है, ना कि अपने बुद्धि में, अपने सौष्ठव में, अपने शरीर में, अपने प्रॉपर्टी में, अपने बैंक बैलेंस में कभी भी घमंड मत करना, ये ऐसी चले जाए। जो घमंड करते हैं वो गिर जाते हैं, वो नुकसान होता है। 16वां पद, पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा है। कभी भी डींग नहीं मारना, है ना। अरे ऐसा कर दिया था मैं तो, अरे मैं ऐसा कर दिया था, कभी कुछ ऐसा हुआ भी नहीं है। उसमें लीपा पोती करके और बढ़ा चढ़ा करके दूसरों के सामने डींग मारना, परंतु रियलिटी को तो परमेश्वर जान रहा है, ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए।
17वां पद, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, यह उसके लिए पाप है। तो क्या क्या भलाई की बात है उसको हमने देखा। क्या भलाई है? परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करना भलाई की बात है, और शैतान का सामना करना भलाई की बात है ना। दूसरों से अच्छा काम करना, दूसरों के लिए भला का काम करना, दूसरों से अच्छा बात करना भलाई का काम है। अपने भाइयों का, अपने बहनों का न्याय नहीं करना, दोष नहीं लगाना भलाई का काम है, और दूसरों की सेवा करना भलाई का काम है। परमेश्वर के ऊपर आश्रित होना भलाई का काम है। अगर ये सब भलाई का काम हम नहीं कर रहे हैं, तो क्या लिखा है 17वें पद के अंतिम में हम देखते हैं, जो भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। इट इज काउंटेड एज सिन फॉर दैट सब्जेक्ट, दैट पर्सन। तो परमेश्वर हमारे साथ है प्यारों, परमेश्वर हमारी सुधि लेने वाला है प्यारों। तो आज हम देख रहे थे, जैसे मेरे पूरे याकूब के लिए एक तो मैंने टॉपिक दिया है, शीर्षक दिया है, रिमूविंग द ऑब्स्टिकल्स एंड मूविंग फॉरवर्ड इन आवर क्रिश्चियन लाइफ। हम सारे अड़चनों को दूर करते चले जाएं और हमारे मसीही जीवन में आगे बढ़ते जाए। आज हम देख रहे थे परमेश्वर के अधीन होना, हम ये भी एक ऑब्स्टिकल हो सकता है। शैतान का सामना नहीं करना, ये भी ऑब्स्टिकल हो सकता है। परमेश्वर के पास नहीं आना, ये भी ऑब्स्टिकल हो सकता है। अपने हाथ को, अपने मन को शुद्ध नहीं करना, ये भी ऑब्स्टिकल हो सकता है। अपने भाई बहनों पर दोष लगाना, ये भी ऑब्स्टिकल हो सकता है। और घमंड करके, जो कल के बारे में हम कुछ जानते नहीं है, उसके बारे में डींग मारना, ये भी ऑब्स्टिकल हो सकता है। रिमूविंग द ऑब्स्टिकल्स एंड मूविंग फॉरवर्ड इन आवर क्रिश्चियन लाइफ। परमेश्वर हम सब की सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।